टॉपिक का नाम है हमारा री इशू ऑफ शेयर्स। अब री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जिन शेयर्स को हमने फोरफीट करा होता है उन शेयर्स को हम री इशू कर देते हैं। ठीक है ना। अब री इशू जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। खैर, सबसे पहले अगर आप समझो कि री इशू हम कैसे करने वाले हैं, तो री इशू सारे के सारे शेयर्स हमारे कैसे होंगे, हमेशा लमसम में होंगे। हमेशा लमसम में होंगे, सारा का सारा पैसा एक बार में आएगा। ठीक है ना। अब केसेस क्या बनते हैं, सबसे पहला केस बनता है हमारे पास कि जी हमने री इशू करा एट पार। एट पार करने का मतलब क्या होता है कि हमने जितने का शेयर था उतने में ही री इशू कर दिया। तो वो सिंपल एंट्री होती है उस केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब मान लीजिए 10 रुपये का शेयर था, हमने 10 रुपये में री इशू कर दिया, तो दोनों तरफ 10-10 रुपये आ जाएगा। दूसरा केस आता है हमारे पास कि हमने एट प्रीमियम पे इशू करा। प्रीमियम का मतलब हमने 10 रुपये का शेयर था, फॉर एन एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं कि जी 12 रुपये में हमने री इशू कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसबीआई। अब बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, 12 रुपये जितने हमें मिले। कैपिटल में कितना पैसा आएगा, जितने का वो शेयर था एक्चुअली में 10 का, और हमने कितने में री इशू करा, 12 में, तो 2 रुपये का प्रीमियम, तो 2 रुपये यहाँ आ जाएगा। अगला केस क्या आ सकता है कि जी हमने लॉस पे री इशू करा एट लॉस, या उसको हम दूसरी भाषा में डिस्काउंट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब उस टाइम पे एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा क्यों हुआ, सिंपल काम है कि जी हमें लॉस हुआ, तो बैंक में कितना पैसा है, फॉर एग्जांपल मान लेते 10 रुपये का शेयर था, तो कैपिटल में तो हमेशा 10 रुपये, बैंक में कितना पैसा, 7 रुपये में हमने री इशू करा, तो 7 रुपीज़ बैंक में, और 3 रुपये का हमें लॉस हुआ, तो 3 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर में। यहाँ पे हमेशा क्या आता है हमारा, इस अकाउंट में आता है हमेशा हमारा लॉस। ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ पर क्यों आ गया, तो शेयर फॉर फ्यूचर इस वजह से आया क्योंकि हमने ये शेयर री इशू करे, और री इशू करने करने की वजह क्या थी, क्योंकि उन शेयर को फोरफीट करा गया था, और जब फोरफीट हुआ था, तो फोरफीट हुआ था तो उस टाइम पे हमने शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट करा था, और वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करा था, प्रॉफिट को बल्कि गेन कहेंगे, गेन बुक करा था। ठीक है ना, गेन बुक करा था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि उस टाइम पे हमने शेयर फोरफीचर अकाउंट को गेन क्योंकि हुआ था, तो हमने उसको क्रेडिट करा। अब री इशू भी किस वजह से करा, हमने री इशू फोरफीचर की वजह से करा, तो इसी वजह से शेयर फोरफीचर को डेबिट करा जाता है जब लॉस हो रहा है। ठीक है। तो ये लॉस होने के टाइम पे हमने इसको डेबिट करा, ये है मुद्दा, इसको इस वजह से डेबिट करा जाता है। अब लास्ट केस, दैट लास्ट चीज आती है हमारे पास, और वो आता है हमारे पास कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये एंट्री क्या है, ये एंट्री बेसिकली ये है कि जी हमारा जो नेट गेन था, क्या था, नेट गेन। अब ये नेट गेन का मतलब क्या है, नेट गेन का मतलब है बेटा कि हमारा जो गेन था माइनस हमारा जो लॉस था। अब ये गेन कहाँ हुआ था, जब हमने फोरफीट करा था, तो फोरफीट करते टाइम हमें गेन हुआ था, तो उस टाइम पे हमने टू शेयर फोरफीचर अकाउंट को रिकॉर्ड करा था, क्रेडिट करा था बेसिकली, है ना। जब हमने री इशू करा, तो री इशू करते टाइम हमें शेयर फोरफीचर में लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ है तो, ठीक है ना, शेयर फोरफीचर अकाउंट में लॉस हुआ, डेबिट करा था क्योंकि हमने उसको, ठीक है ना। तो ये वाला जो अमाउंट है, और री इशू के टाइम फोरफीट करते टाइम जो हमारा को प्रॉफिट हुआ होता है, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो गेन में से हमें लॉस माइनस करना है, नेट जो गेन आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। अब जैसे फोर फीचर की एंट्री हुई हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। यहाँ पे 10 रुपये, 8 रुपये, 2 रुपये, तो यहाँ पे गेन कितने का हुआ, यहाँ पे गेन हुआ ये वाला 8 रुपये का, है ना। अब ये जो 8 रुपये का गेन है, ये गेन, इस गेन में से हमें लॉस माइनस करना है जो री इशू के टाइम पे हुआ होगा, और उसको फिर हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब जैसे हमारे 3 केस बने थे, एक बना था एट पार वाला, एक प्रीमियम वाला, और एक लॉस वाला। तो इन तीनों केसेस में कैपिटल रिजर्व में क्या क्या अमाउंट्स आएंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे गेन कितने का हुआ है, मेरे को 8 रुपये का गेन हुआ है। ठीक है ना। अब पहला केस क्या होता, पहले केस में हमें कोई लॉस नहीं हुआ,
तो अब इसमें क्या होगा, जितना हमें यहाँ पर गेन हुआ वो सारा का सारा एज इट इज़ गेन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि लॉस माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हमारा गेन कितना आ जाएगा, सीधा 8 रुपये आ जाएगा यहाँ पर दोनों तरफ। ठीक है ना। और केस नंबर 2 में भी क्या हुआ था, केस नंबर 2 में हमने प्रीमियम पे इशू करे थे। यहाँ पर भी हमें कोई किसी भी रूप में क्या हुआ था, गेन नहीं, वो लॉस नहीं हुआ था। तो एज इट इज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यही वाला गेन ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर भी 8 रुपये केस। ठीक है। और केस थ्री में यहाँ पे हमें गेन हुआ है, लेकिन लेकिन यहाँ पे हमें लॉस हुआ है ना। ये लॉस हुआ है। लॉस कितने का है बेटा, 3 रुपये का। तो इसका मतलब यहाँ पर नेट अमाउंट आएगा, दैट वुड बी 8 - 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ आएगा। इस तरीके से हमें लॉस को माइनस करना रहता है और यहाँ पे नेट गेन ट्रांसफर करना होता है, नेट गेन। ठीक है जी, ये होता है समाप्त। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस थोड़े बहुत। अब भाई क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर है, पेबल एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये। सारा का सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स के ऊपर हमें पैसा नहीं मिला। ठीक है। कौन सा पैसा नहीं मिला, कॉल मनी नहीं मिला, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा हमें 4 रुपये जो थे वो 100 शेयर्स के ऊपर हमें नहीं मिले। दीज शेयर्स सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स एंड आर रीसोल्ड फॉर रीसोल्ड एज फुल्ली पेड अप फॉर 500 रुपीज़। ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि हमने 10 रुपये का शेयर माना है और 10 रुपये के शेयर मान के उसको हमने 500 में री इशू कर दिया। तो 10 रुपये का शेयर मान के यानी 100 इंटू 100 10 रुपीज़, दैट वुड बी 1000। तो 1000 रुपीज़ के शेयर्स को हमने कितने में री इशू कर दिया, 500 रुपये में री इशू कर दिया। तो यानी कम पे री इशू करा है, तो हमें शेयर फोर फीचर आएगा एंट्री में, लॉस हुआ है। ठीक है। चलिए अब सबसे पहले शेयर फोरफीट की एंट्री करनी है, फिर री इशू की एंट्री करेंगे और फिर कैपिटल रिजर्व की। क्वेश्चन नंबर 52। ये नई वाली बुक में और कुछ हो सकता है, जो इससे पुरानी वाली बुक, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2023 वाली बुक के हिसाब से 52। सबसे पहले एंट्री होगी फोरफीट करने की, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि कॉल्स एंड अरियर्स यूज़ करना है नहीं करना है, और हमें पता भी है कि कहाँ पे पैसा नहीं मिला। तो उस कॉल का नाम लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 100 शेयर्स थे जिनसे हमें पैसा नहीं मिला। तो 100 शेयर से हमने कितना पैसा मंगाया, कैपिटल में तो वो आता है, यानी 10 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उतना पैसा जितना हमें नहीं मिला, दैट मीन्स 100 इंटू 4 रुपीज़। तो ये 400 रुपये हमें यहाँ नहीं मिले, यहाँ पर 1000 रुपये हमें टोटल। और यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा बेटा, 600 रुपये, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर के रूप में आया। अब ये क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, गेन। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं री इशू करने की। री इशू करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में तो सीधा ही पैसा हमें दे रखा है कि कितने में हमने रीशू करें, कितने में करें, 500 में हमने रीशू करें। कैपिटल में आएगा किसी फुल्ली पेड अप था, तो यानी 10 रुपये का मान के उसको 500 में रीशू कर दिया, 1000 रुपये यहाँ आएगा और बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा 500 रुपये। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, लॉस। ठीक है ये बात। अब हमारी लास्ट वाली जो एंट्री है, लास्ट वाली एंट्री कितनी क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा बेटा देखो सिंपल है, गेन माइनस लॉस। ठीक है ना। तो 600 माइनस 500, दिस वुड बी 100 रुपीज़। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, अल्फा लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज़ 20 पर शेयर। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो बेटा मंगाई ही नहीं। ठीक है ना। द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 90 रुपीज़ पर शेयर एट 75 पेड अप। 75 पेड अप का मतलब यहाँ पर क्या है कि जी 75 का शेयर था, उसको हमने 90 में री इशू कर दिया, यानी क्या मैं कह सकता हूँ इसको प्रीमियम पे इशू करा है मैंने, है ना। यस। सो अब यहाँ पर करना क्या है, हमें पहले तो फोरफीट करने की, 900 शेयर को फोरफीट करा है, उनको फोरफीट करने की एंट्री।
फिर री इशू, फिर अगेन कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री आ जाएंगी। सबसे पहली एंट्री आ जाएगी फोरफिट करने की। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर अलॉटमेंट क्यों आया और फर्स्ट कॉल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे अरियर्स हुए थे और वहाँ पे अरियर्स के बारे में लिखा नहीं था कि अरियर्स यूज़ करना है। ठीक है। अब कैपिटल में कितना पैसा आएगा? कितने शेयर्स थे? 900 शेयर्स थे। 900 शेयर्स इनटू में कितने रुपए? देखो 25 रुपए की जो फाइनल कॉल थी वो नहीं मंगाई हमने, यानी 75 रुपये आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट थी 30 रुपये की। और फर्स्ट कॉल कितने की थी? फर्स्ट कॉल थी 20 रुपये की। ठीक है ना। सो यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1800 रुपये या 18 हज़ार रुपये। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 27 हज़ार रुपये। यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा? तो भाई यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट बच जाएगा हमारा। डिफरेंस कितना बच जाएगा? 67,500 माइनस 27,000 माइनस 18,000, दिस इज 22,500। ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है? री इशू करने की एंट्री। री इशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस बार मैंने क्यों वो अकाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट नहीं करा? क्योंकि हमने ज़्यादा पे री इशू करा है। ठीक है ना। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एसपीआर अकाउंट। अब समझने वाली बात यहाँ पर है कि 900 शेयर थे, उनको हमने 75 का मान के, तो जितने का माना उतना कैपिटल में। ठीक है ना। कितने में री इशू कर दिया? 900 इंटू 90, 90 रुपये में, क्योंकि हमने री इशू करा है। तो 15 रुपये का हमें क्या हो गया फ़ायदा? वो प्रीमियम में चला जाएगा 15 रुपये। ठीक है। तो 75 का मान के री इशू करा, यहाँ पर एंट्री में आ जाएगा 67,500। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 81,000 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13,500। सही है। सो अब अगर मैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री करने जाता हूँ तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व की होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब एंट्री में करने समझने वाली बात क्या है कि जी हमें गेन कितने का हुआ? हमें गेन हुआ है यहाँ पे 22,500 रुपये का। और हमें लॉस कितने का हुआ? बेटा लॉस तो हुआ ही नहीं, है ना। तो सीधा सीधा ये वाला जो गेन है, ये पूरा का पूरा गेन हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। तो गेन कितने का आ जाएगा? पूरा का पूरा आ जाएगा 22,500, 22,500। दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन है भैया हमारे पास 54th। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर। अब यहाँ पर अलग चीज़ हो गई क्या? हमने फॉरफिट कितने करे? 500 शेयर। हमने री इशू कितने कर दिए? 250 शेयर एट एट 50 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेडअप। मतलब 100 रुपये का मान के हमने कितने में 100 रुपये का मान के हमने कितने में री इशू कर दिया उसको? 50 रुपये में, यानी लॉस पे री इशू करा है। अब लॉस पे री इशू करा है तो उसके लिए अलग एंट्री होगी। अब एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले फोरफिट करने की। फोरफीचर में क्या होगा? फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला। चलो देखते हैं। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू फर्स्ट कॉल और टू फाइनल कॉल। अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर लेते हैं, कितना कितने आ जाएंगे। 500 शेयर्स थे जो हमने फोरफिट करे। हमने पूरा पैसा मंगाया 100 रुपये। ठीक है। यहाँ पे 500 इंटू फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 20 रुपये नहीं मिले। यहाँ पर 500 इंटू 25 रुपये नहीं मिले। तो 500 इंटू 25, 12,500 हो जाएगा। यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। सही है। सही है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। तो डिफरेंस अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। डिफरेंस अमाउंट आएगा 27,500। ठीक है। अब उसके बाद हमने शेयर री इशू करे। शेयर री इशू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर री इशू हमने कितने करे? सिर्फ और सिर्फ 250 शेयर हमने री इशू करे हैं। अब 250 शेयर री इशू करने का मतलब क्या है कि यहाँ और कितने में री इशू करे? 50 रुपये पे री इशू करे। तो 50 रुपये, 250 इंटू 100 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25,000 रुपये। ये आ जाएगा 12,500 रुपये। और यहाँ पर हमें लॉस कितने का आ गया? 12,500 का। अब एक चीज़ समझने वाली, बहुत गहराई से, बहुत तरीके से समझने वाली चीज़ क्या है कि जी ऐसा नहीं कह सकते हम। अभी तक तो हम क्या करते आ रहे थे कि शेयर फॉर फ्यूचर में ये जो है, ये वाला अमाउंट क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए गेन है और ये हमारे लिए लॉस है। तो इस गेन में से
ये वाला लॉस माइनस कर दो तो हमारा नेट कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्यों? सिंपल बात है, ये चीज़ याद रखिएगा। व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड आर डिफरेंट, वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ अपने नोट्स में। देखो जी, क्या लिखा हुआ है मैंने। हेयर वी ट्रांसफर प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स, देयरफॉर इफ नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड आर डिफरेंट, देन वी हैव टू कैलकुलेट सूखा प्रॉफिट। ये सूखा प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली मेरा टर्म मैंने बनाया था कि जी ये शेयर फोर फीचर में जो भी हमें गेन होगा उसको हम क्या कहेंगे? सूखा प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है ना? तो अब सूखा प्रॉफिट कहेंगे इसको आज से। तो कैलकुलेट सूखा प्रॉफिट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, बेसिकली टू वी नीड टू कैलकुलेट गेन ऑन री इशूड शेयर्स। ठीक है ना? और वो कैसे निकाला जाएगा? हाउ? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इन टू में सूखा प्रॉफिट। ठीक है ना? तो वो जो गेन निकल कर आएगा उस गेन में से हम लॉस माइनस करेंगे, तब जाके हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमें पता चलेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे निकालूंगा बेटा गेन। तो क्या निकालूंगा मैं? गेन या फिर होगा प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स। ये कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू में सूखा प्रॉफिट। सो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितने थे? 250। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितने थे? 500। इनटू में सूखा प्रॉफिट। मेरा सूखा प्रॉफिट कितना है? सूखा प्रॉफिट है बेटा मेरा ये रहा, 27,500। ठीक है ना? 27,500। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। इसका अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 13,750 रुपये। ठीक है ना? लेकिन ये तो क्या आया? गेन आया। इसमें से फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे लेस करना पड़ेगा लॉस, लॉस ऑन री इशू। अब लॉस कितना था? री इशू करते टाइम मेरे को लॉस हुआ है 12,500 रुपये का। तो ये लॉस मैं इसमें से क्या कर दूंगा बेटा? माइनस कर दूंगा 12,500। सो मुझे गेन मिल गया नेट, जो कि मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। वो गेन कितना आ गया मुझे? गेन आ गया है 1,250 रुपये। यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर यहाँ पर सेम है, 1,250। सो आज से एक चीज़ आप याद रखेंगे, कभी भी अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अलग अलग है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड के ऊपर हमें गेन निकालना है। ठीक है ना? तब जाके हमारी आगे फर्दर कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है ना? गेन निकाला, उस गेन में से फिर लॉस माइनस करना है, तो हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है? दैट्स